आप लोग शायद ओवर एज हो रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट या होम डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जो नए बच्चे हैं, जोशीले बच्चे और जो अभी ओवर एज नहीं है वही सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आप लोग शायद ओवर एज हो रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट या होम डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जो नए बच्चे हैं, जोशीले बच्चे और जो अभी ओवर एज नहीं है वही लिए जाएं। आपने पुराने वाली है जो नोटिफिकेशन उसको पूरी तरह से नहीं ख़त्म किया, मुकम्मल नहीं किया। आपने एक न्यू एडवर्टीजमेंट करके री एडवर्टीजमेंट करके इस नोटिफिकेशन के जरिए आपने कानूनी बदल। जम्मू कश्मीर स्टेट में रहते हैं, यूटी में रहते हैं, तो सरकार को अगर हम टैक्स दे रहे हैं, सरकार के साथ चल रहे हैं, तो सरकार का फ़र्ज़ है हमें नौकरी देना। इसमें तो कोई दो राह है ही नहीं है कि क्यों ना दे नौकरियाँ। और हम ही लोग आज नौकरियों में आएंगे, हम ही लोग इन डिपार्टमेंट आएंगे, इस पुलिस में आएंगे, तो आगे लोगों की सेवा करते हैं। जिन लोगों ने फिजिकली भी पास किया हुआ टेस्ट, तो उनमें होप होता है कि हमारी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगेगी तो फिर हमारी शादियाँ भी होंगी, अच्छी बीवियाँ होंगी। और लड़कियां ये सोचती हैं कि हमारे अच्छे पति होंगे, हमारी नौकरी होगी, हम अपने बच्चों को आने वाले समय में अच्छा कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो सारे होप धराशायी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। बच्चों के साथ जब राजनीति शुरू हो जाए तो आज आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज में गिरावट आ गई है, मानसिकता में गिरावट आ गई है। और ये राजनीति का एक विशेष कारण हमको ये भी दिखता है कि कोविड की वजह से ये सारे राजनीति षड्यंत्र रचे जाते हैं और इसका जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है बच्चों को। और बच्चों में एक गलत मैसेज भी स्प्रेड हो रहा है, जिसका हमें लगता है कि हमारे जो सरकारें हैं वो उसका ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप बच्चों की मानसिकता पर प्रहार करेंगे तो आगे उसका जो रिज़ल्ट निकल कर आएगा वो भी कहीं ना कहीं गलत होगा। लेकिन ये राजनीति, ये षड्यंत्र किन बच्चों के साथ की जा रही है मैं आपको बताऊं। बॉर्डर बटालियन के बच्चे जो हैं वो पहले कुछ दिन पहले आपने देखा था वो प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने उनको उठाया भी था, वहाँ से पुलिस स्टेशन भी लेकर गए थे और वो प्रदर्शन भी कर रहे थे। उन्होंने अपनी मांग भी रखी थी कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। और ज़्यादती का कारण ये है कि 2019 मार्च महीने में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें 2700 पोस्टें थी, जिसमें 1350 गर्ल्स के लिए, 1350 बॉयज़ के लिए। और उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा डिले होता रहा और अब एक नई नोटिफिकेशन 11 जनवरी को 2022 को एक नई नोटिफिकेशन आई और उसमें रिजर्वेशन रख दी गई और कई बच्चों को इसमें अप्लाई करने के लिए कहा गया। लेकिन इसके बीच में हमें यह लगता है कि ये जो पुराने बच्चे थे जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, फिज़िकली टेस्ट पास किए थे, ऐसा लगता है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो हो सकता है वो ओवर एज हो गए हों और नए जोशीले बच्चे, हमारी जो होम डिपार्टमेंट है वो चाहती है कि नए और जोशीले बच्चे लाए जाएं। लेकिन उन बच्चों का क्या जो पहले इसमें फिज़िकली पास हो चुके हैं, सिर्फ अपने रिटन टेस्ट का वेट कर रहे थे, वो ये बच्चे जो हैं ये हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि एकजुट जम्मू के युवा प्रधान और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी ये भी हमारे साथ बैठे हैं, अजय सिंह सानी साहब और मानिक जम्वाल। और मैं चाहूँगा कि कौन जो भी बोलेगा वो अपना नाम बताए। ये माइक आप ले लें और बताएं, अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम रोहित है, मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, सांबा के रहने वाले हैं। अच्छा मानिक जी, मैं जानना रहा हूँ कि आपने प्रदर्शन किया, अपनी जो जेन्युइन डिमांड थी वो भी आपने गवर्नमेंट के सामने रखी, लेकिन अब इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? कार्रवाई सर अभी तक तो लग रहा है कहीं नहीं हुई है। तो सर हम इस नोटिफिकेशन के जरिए जो हमारी अभी री एडवर्टीजमेंट की आई है होम डिपार्टमेंट की तरफ से। जी सर, हाँ ठीक है, डिपार्टमेंट प्लस सर पुलिस हेडक्वार्टर, ठीक है। हम इनको सर चेतावनी दे रहे हैं कि आपने जो एडवर्टीजमेंट निकाली है तो उसको प्लीज़ वापस ले लीजिए, नहीं तो अन्यथा आपने देख ली थी जो 15 जनवरी को हमने पीछे अभी प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट वगैरह किया, बहुत कुछ बड़ा हंगामा हुआ। हम नहीं चाहते कि ये फिर से नौबत ऐसी आ जाए।
इसके अलावा इस नोटिफिकेशन के अंदर नई क्या चीज़ ऐड की गई है वो भी हमारे दर्शकों को आप बताएं यार। नई ऐड सर इसमें क्या है कि सबसे बड़ी ऐड जो की गई इसमें रिजर्वेशन। देखिए सर रिजर्वेशन कौन कौन सी है। एक है शेड्यूल्ड कास्ट SC, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST, EWS, पहाड़ी स्पीकिंग, ठीक है, सोशल कास्ट, RBA और भी बहुत कुछ है, ALC वगैरह, बॉर्डर वोट। ये हम दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को ये ज़रा। हाँ, ये वाला कॉलम ना। जी सर। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर दी गई जी हैं, सर। ठीक है। बाकी स्पेशली सर आगे 2 पेज आगे करके इस सबसे बड़ी चीज़ NCC। लेकिन सर सपोज करो अगर आज हमारे पास NCC या रिजर्वेशन की कोई भी कैटेगरी है, लेकिन सर है हमारे पास, लेकिन आज हम वहाँ पे आज पुलिस हेडक्वार्टर में सबमिट नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे सबमिट हो गए हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन आप नहीं, पहली नोटिफिकेशन में ये सब चीज़ें नहीं थी। बिल्कुल सर, कहीं भी नहीं है। ये नोटिफिकेशन है, आप इनको देख सकते हो, एक भी चीज़ रिजर्वेशन की नहीं है जहाँ पे। ठीक है, बताएं आप। बाकी सर ये जो बेनिफिट हैं ये न्यू बच्चे हैं ना जो उनको देना चाहते हैं, लेकिन सर देखिए ये नहीं, उसका एक कारण जो हमें समझ आया, हमें ये लगता है कि आप लोग शायद ओवर एज हो रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट या होम डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जो नए बच्चे हैं, जोशीले बच्चे और जो अभी ओवर एज नहीं है वही लिए जाएं। हर साल जिस तरह से ये लोग करते हैं, डिले होने के कारण वो चाहते हैं कि नए ही बच्चे आएँ, पुराने वाले रेस्ट करें। ओवर एज तो नहीं हो रहे आप? बिल्कुल सर, सभी ओवर एज ही हो रहे हैं, और क्या हो रहा है। लेकिन सर देखिए जी न्यू नोटिफिकेशन निकाल के ये जो घर पे भी बैठे हैं जो बच्चे अभी न्यू अप्लाई करेंगे फॉर्म, सर हम भी चाहते हैं वो भी रिक्रूटमेंट देके, क्योंकि हर एक जो बच्चा है घर पे बैठा है वो नौकरी चाहता है, जॉब चाहता है, ठीक है। लेकिन सर देखो आपने पुराने वाली है जो नोटिफिकेशन उसको पूरी तरह से नहीं ख़त्म किया, मुकम्मल नहीं किया। आपने एक न्यू एडवर्टीजमेंट करके, री एडवर्टीजमेंट करके इस नोटिफिकेशन के जरिए आपने कानून ही बदल दिए। ये देखिए सर, सर हमारे साथ गलत हो रहा है, जो हम 3 सालों से वेट कर रहे हैं अपने रिटर्न का। ये दरअसल ये उनको बेनिफिट देना चाहते हैं जो भी बच्चे ये न्यू फॉर्म अप्लाई करेंगे। हाँ, अच्छा, मैं अजय जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने भी पढ़ी नोटिफिकेशन? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ी नोटिफिकेशन हमने। तो अच्छा, मुझे कुछ वैलिड रीज़न बताएं और क्यों इन बच्चों को जॉब दी जाए, क्यों गवर्नमेंट इनको जॉब दे, वो भी बताएं यार। देखिए, इसमें तो कोई दुराहा है ही नहीं है कि अगर हमारे स्टेट में रह रहे हैं, अगर हमारे अपने बच्चे हैं, हम इसी जम्मू कश्मीर स्टेट में रहते हैं, यूटी में रहते हैं, तो सरकार को अगर हम टैक्स दे रहे हैं, सरकार के साथ चल रहे हैं, तो सरकार का फ़र्ज़ है हमें नौकरी देना। इसमें तो कोई दुराहा है ही नहीं है कि क्यों ना दे नौकरियाँ। और हम ही लोग आज नौकरियों में आएंगे, हम ही लोग इन डिपार्टमेंट्स में आएंगे, इस पुलिस में आएंगे, तो आगे लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो पुलिस में आना इन लोगों का पैशन भी है, ये लोग चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें, हम अपनी जो यूटी है, अपने समाज की, अपने लोगों की सेवा करें। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है उन्हें इस तरह का इनमें असमंजस में नहीं डालना चाहिए। इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट करके जो हमारे समाज के लिए काम करना चाहते हैं, हमारे जम्मू के लिए काम करना चाहते हैं, उन लोगों के हौसलों को नहीं नीचे गिराना चाहिए। मतलब एक होप भी होता है सभी जितने भी, जिन लोगों ने फिजिकली भी पास किया हुआ टेस्ट, तो उनमें होप होता है कि हमारी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगेगी तो फिर हमारी शादियाँ भी होंगी, अच्छी बीवियाँ होंगी, और लड़कियां ये सोचती हैं कि हमारे अच्छे पति होंगे, हमारी नौकरी होगी, हम अपने बच्चों को आने वाले समय में अच्छा कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो सारे होप धराशायी। देखिए, मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको पता है जब ये एडवर्टीजमेंट निकली थी, जब ये इसकी अनाउंसमेंट की गई 2018 में अपने राजनाथ जी द्वारा, तो उस वक्त कहा गया कि हम जो बॉर्डर बटालियन है, बॉर्डर के लोग हैं, उनको इसमें लेंगे। आपको पता है कि बॉर्डर वाली साइड में कितनी गोलाबारी होती है, वहाँ पे लोगों को कितनी सारी परेशानियों का मुकाबला करना, फेस करनी पड़ती हैं। तो उसमें क्या होता है, वहाँ के लोगों में एक खास चीज़ और भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये लोगों में फिजिकल हो रहा होता है ना, तो उस वक्त इन्हें इस चीज़ का नहीं ज़्यादा होता कि हमें जॉब मिलेगी, नहीं, उस चीज़ में उस वक्त इनके दिल में ये होता है कि हम फिजिकल कितना अच्छे से निकाल पाएंगे, हम दौड़ में कितना आगे निकल पाएंगे, एक्सीलेंट मार पाएंगे, गुड मार पाएंगे, आपको पता है इन चीज़ों का। तो ये वही गाँव के लड़के हैं, इसलिए बॉर्डर वाली साइड से आते हैं, तो इन लोगों को उसी चीज़ का होता है कि हम लोग अपना फिजिकल कितने अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो सोचिए, इन लोगों ने फिजिकल क्लियर किया हुआ है,
फिजिकल क्लियर करने में मैं बात करूं आपकी, तो इन्हें कम से कम भी 1.5-2 साल एक तरह से इन्हें डिले किया गया। कभी कोविड की वजह से, हम इसमें सरकार के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कोविड था, कोविड की वजह से इन्हें डिले होना पड़ा। 2018 में अनाउंसमेंट होती है, 2019 में नोटिफिकेशन निकलती है और 2021 में अगस्त में एक लगाया जाता अनुमान कि आपके पेपर होंगे अगस्त 2021 में, वो भी नहीं होते हैं पेपर। और आज इनके लिए एक नोटिफिकेशन नहीं निकल के आती है कि आप लोगों को फिर से फिजिकल देना पड़ेगा, बट आपका जो नाम पहले का बीच में ऐड है आप रहेंगे, आप लोगों को फिर से फिजिकल देना पड़ेगा। आप बताएं कि एक नोटिफिकेशन के ऊपर क्या 2 भर्तियां हो सकती हैं? क्या एक नाम के ऊपर एक सेम एज, हर एक चीज सेम, उसके ऊपर 2 लोग भर्ती हो सकते हैं? अगर 2 लोग भर्ती, मेरे जैसे 2 लोग भर्ती, हर 2 डिपार्टमेंट हो सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं 2 डिपार्टमेंट नौकरी करूं, क्योंकि ये चीज इन्होंने यही दिखाने की कोशिश की है कि एक नोटिफिकेशन की आप 2 भर्ती करवा रहे हो, एक जो हो चुकी है, एक आप जो नए बच्चों को ला रहे हो। अब इसमें देखिए इन लोगों को नुकसान कितना है, ये टोटली खत्म हो जाएंगे। वो कैसे? देखिए, आप जो नए बच्चे आ रहे हैं, आज वो किताबों से जुड़े हैं, ये लोग किताबें छोड़कर अपनी भर्ती देकर पास होकर आज यहाँ पहुंचे हैं। उन लोगों ने किताबें पकड़ी हैं, इनकी छुट्टी हैं। नहीं, अभी रिटर्न टेस्ट तो नहीं हुआ, रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ, कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, ये उनके साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इनकी नौकरी गई। दूसरा, आप जो मेन नहीं, तो ये हमने शुरुआत में कहा कि एक राजनीति के तहत ऐसा लगता है कि एक राजनीति करके इन लोगों को धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, क्योंकि नए जोशीले बच्चों को वो लेना चाहते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा यही चाहती है कि ओवर एज हमारे पास कोई ना, और जो भी आए वो जितना टाइम पीरियड उनको वहाँ पर जॉब में देना हो वो दे पाए। तो उसके पीछे ये नहीं लगता है उस हिसाब से लगता है कि जो 30 साल से ऊपर है ना, पुलिस में उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनकी भी ओवर एज हो गई है ना। अब जो 50 साल के बड़े बैठे हैं, मतलब हेल्दी हुई लोग होते हैं पुलिस में, उनको निकाल देना चाहिए। मोटे होते हैं, उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो लोग देश की सेवा कर नहीं सकते उस हिसाब से जिस तरह से ये नोटिफिकेशन दिखा रही है। आप देखिए ना कि आज इन लोगों को जिस तरह ये कास्ट के नाम पर, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, पहाड़ी स्पीकिंग, आप देख लीजिए, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल भी आने लगे हैं। ये पीछे इशू स्टार्ट हुआ था पहाड़ी स्पीकिंग का और गुज्जर का, रिजर्वेशन का, उस चीज को भी इसमें ऐड कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, ये सब चीजें इसलिए डिले हो रही हैं क्योंकि ये लोग नौकरियां देना ही नहीं चाहते हैं। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जब इलेक्शन आएगी उस वक्त ये लोग सोचेंगे कि इन जो ये नौकरियां हैं हम दें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर सरकार तानाशाही से ये नोटिफिकेशन जो नई निकली है उसे अगर इंप्लीमेंट करवा भी देती है, अगर इन लोगों के साथ धोखा हो भी जाता है, फिर भी उन बच्चों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। उस वक्त ये लोग इन लोगों को मौका देंगे कि आप लोग जाइए कोर्ट में, दरवाजा खटखटाइए, कुछ ऐसा कीजिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेज 2 लग जाए और हमारा ये काम यहीं का धरा रह जाए, क्योंकि ये लोग नौकरियां देना नहीं चाहते हैं। ये जम्मू के लोगों को खासकर है, तो इसमें कश्मीर भी है, क्योंकि कश्मीर को और सारे बड़े सारे तरीके हैं उनको एम्पावर करने के, उनको खुश करने के, वो उनके बच्चे फल फूल रहे हैं। पर हमारे जम्मू वालों के पास एक रह जाती है आर्मी की भर्ती, एक पुलिस की, क्योंकि हम लोगों को वो भी छीनी जा रही है, क्योंकि हम लोगों को ना सेक्रेटरीट में नौकरी मिलती है, ना कोई हमारे लिए और नौकरी निकल रही है। हम लोग अपने दौड़ पे, अपने दम पे भर्ती निकाल के, रिटर्न दे के पास होते हैं। पर यहां देख लीजिए आप, बच्चे 3 साल से सफर कर रहे हैं, पर इनको आज इनकी कोई सुनवाई नहीं है। उस दिन कुछ लड़कियां जो पुल से छलांग लगाने वाली थी, आप सोच लीजिए, हम उस चीज का सपोर्ट नहीं करते, वो ठीक किया, मगर आप सोच लीजिए उस लड़की के ऊपर कितना स्ट्रेस होगा उसके दिमाग के ऊपर, जिस लड़की ने, क्या पता उनके घर वालों ने उसे रोका भी हो कि आप पुलिस में ना जाएं, उन्होंने फिर भी घर वालों से विरोध करके उसमें पार्टिसिपेट किया भर्ती में। पर वो लड़की जब उस दिन छलांग लगाने लगी, सोचो उसके ऊपर कितना स्ट्रेस होगा। अगर उसे कोई नहीं रोकता तो वो तो मर जाती, उसका जिम्मेदार कौन था? क्या एडमिनिस्ट्रेशन इतना नहीं समझ रही कि ये लोग जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये जो युवा हैं, ये हमारा आने वाला भविष्य है। इन्हीं युवाओं के साथ आज हम ऐसा कर रहे हैं तो कल हमारा साथ कौन देगा? क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है और एक पार्टी का भविष्य भी युवा ही होता है। कोई अगर पार्टी चलती है तो युवाओं के ऊपर चलती है, बिना युवाओं के कोई पार्टी नहीं चलती है। तो आप पता नहीं इनकी क्या सोच है, क्या मेंटालिटी है। मैं इनसे जानना चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि जब आपने प्रदर्शन वगैरह किया था, उसके बाद कोई पुलिस डिपार्टमेंट का किसी अधिकारी ने आपकी ऊपर कोई बात करने की कोशिश की या आपसे कहा कि हम आपकी मुलाकात ऊपर गवर्नर साहब से करवा रहे हैं या पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे करवा रहे हैं? कोई ऐसी बातचीत हुई है? नहीं सर, जब हमारा प्रदर्शन जब चल रहा था तो दरअसल क्या हुआ, जो भी अरेस्ट वगैरह जो भी सब कुछ वहाँ पे हुआ था, तो वहाँ पे उनकी टीम आई थी पुलिस वालों की, एक ऑफिसर भी आए थे, एसपी सर आए थे, तो उन्होंने सभी से बात की। उन्होंने ये बताया था कि आप ये सब कुछ बंद कर दो, तो हमको वो ले गए पुलिस स्टेशन, उधर बैठे, समझाया कि ऐसी ऐसी बात है, आप अपना मेमोरेंडम वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस है मेरे को दो, तो मैं आपको ये जो बात है एलजी सर तक पक्का पहुँचाऊँगा।
लेकिन सर बता तो रहे थे अब एलजी सर तक पहुंचाऊंगा, लेकिन हम मेमोरेंडम उनको दे आए हैं। कहीं रास्ते में तो नहीं छोड़ाए हैं अब आपकी सर- फाइलें वगैरह? अब सर उनको ही पता होगा, लेकिन हम तो उम्मीद रखते हैं इनके बड़े। मेरे को सर ये समझ नहीं आती, एलजी सर हो गए, हमारे जो डीजीपी सर हैं, सर आप लोग इतने रिस्पेक्टेबल चेयर पे बैठे हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो सर आपने ये एडवर्टीज वाला नोटिस कैसे निकाल दिया? ऐसे कौन सी एक्ट में लिखा है कि आप पुरानी वाली नोटिफिकेशन उसको पूरा नहीं करके नेक्स्ट भर्ती करवाने लगे? मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूँगा अंत में कि आप क्या चाहते हैं कि ये जो नई नोटिफिकेशन आई है वो नई आनी चाहिए थी, नई पोस्टें उसमें क्रिएट की जाती, जो पुरानी आपने भर्ती वगैरह देखी है उसमें नहीं इंक्लूड करते ये लोग? सर हम चाहते थे कि हमारी जो पुरानी एज पर नोटिफिकेशन जो चल रहा था 2019 की निकली है, इसको पहले आप पूरा कीजिए। देन अगर आपके पास वैकेंसीज पड़ी है ना, तो आप उनकी अलग कराइए, सेपरेट करवाइए। अगर आपने करवानी है उनकी 100 बार करवाओ, लेकिन वो वाले बच्चे हमारे में इंक्लूड मत करो। आज हम सर बहुत परेशान होके हम कभी इधर जाते हैं, कभी इधर भटकते हैं। आज हम एकजुट पार्टी है जो इनका सहारा लिया और हम इनको ही पकड़े रखे, क्योंकि आखिरी जो उम्मीद है हमारी एकजुट पार्टी है। कोर्ट की तरफ तो नहीं आप डायरेक्शन करने लगे हैं? नहीं सर, अभी कोर्ट के बारे में तो अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन सर हम ऐसे आपके चैनल के थ्रू हम बताना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपने जो नोटिस निकाला है तो प्लीज़ सर आप इनको वापस ले लीजिए। हमारी जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, जो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी, पहले आप इनको पूरा कीजिए, देन आप जो वाली न्यू एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हो उसको सेपरेट करके उसको पूरा कीजिए। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल। हाँ बोले। सर मैं एलजी साहब से इतना कहना चाहता हूँ कि सर ये जो हमारी भर्ती 2019 को हुई थी, ये तो स्टेट टाइम की भर्ती है, अभी तो ड्यूटी बनी है। अगर आपको भर्ती करनी है तो अलग से कीजिए ना। खड़े हो। नहीं हाँ बोलो। तो मैं सर एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, ये जो हमारी भर्ती है स्टेट टाइम की है, अगर आपको भर्ती करनी है तो 100 बार कीजिए, लेकिन इनकी अलग कीजिए ना। इनको हमारे बीच क्यों मर्ज कर रहे हो? पहले ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पहले ही आपके पास 20,000 बंदे हैं, तो आप उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए ना, इनकी भर्ती अलग कीजिए। और तो मतलब कहने का अर्थ है कि रिटन टेस्ट जो है पहले आपका हो जाना चाहिए, उसके बाद जो नई भर्तियां आपको निकालनी है वो जी आप सर, बिल्कुल। निकालें। हाँ। तो सर जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं ना, बड़े बड़े मंच से ये वादा करते हैं दुश्मन देशों को कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो सर मैं इनको बताना चाहता हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से पता कौन देता है? गरीब मजदूर किसानों के बेटे देते हैं, नेताओं के बेटे नहीं देते हैं। इन्होंने तो अपने बेटे बेच दिए बाहर पढ़ने के लिए, पॉलिटिशियन बनाने के लिए। ईंट का जवाब पत्थर से ना हम गरीब मजदूर किसानों के बेटे कौन सा नेता कह रहा था ईंट का जवाब पत्थर? जब भी सर दुश्मन देशों, जब भी कोई कुछ होता है दुश्मन देशों को जवाब देना पड़ता है, तो कहते हैं ना ये बड़े बड़े मंच से कि हम दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो सर कौन देता है? वो किसान मजदूर बेटे, इनके बेटे ही देते हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं मानिक जी अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि आप ज़रा कोई बात रखना चाहते हैं? देखिए दीपक जी, जैसा कि हमारे साथ यहाँ पे बॉर्डर बटालियन के ये बैठे हुए हैं युवक, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है ना, उनका एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है कि जम्मू के युवाओं को एक ऐसे अंधकार में धकेलना है जो सिर्फ बेरोजगारी की ओर जा रहा हो। ये एक ट्रैक रिकॉर्ड इनका बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि चाहे कोई भी बात हो, ऐसी बातें करती जाती हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, आगे लेके जाएंगे, लेकिन अभी ये विफल ही होता दिख रहा है। कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि इन्हें कोई ऐसा हद तक आगे पहुंचाया जाए या इनकी कोई मदद की जाए। नहीं, इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कोई अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अपील तो यही करना चाहूँगा कि हम एकजुट जम्मू की तरफ से इनकी साथ हैं, ठीक है। इन्हें जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी या कोई भी ऐसा कार्य होगा तो हम इनके साथ खड़े रहेंगे। तो हमारी अपील यही है कि आप इनकी मांगों को सुनिए। अगर आप इनकी मांगों को नहीं सुनेंगे तो जिस हद तक जाने की कोशिश की जाएगी हम जाएंगे और पूरी तरह से इनकी मदद करेंगे। शुक्रिया। एक बात तो हमें ये समझ आई, जैसे हमने शुरुआत में भी कही, कि ऐसा लगता है कि राजनीति के तहत इनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है और बच्चों के साथ ये राजनीति ना की जानी चाहिए थी, हो रही है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट भी की जा सकती है। और हम होम डिपार्टमेंट से कहना चाहेंगे कि क्यों आप बच्चों को परेशान कर रहे हैं? अगर आपको नई नोटिफिकेशन निकालनी थी तो नई निकालते, उसमें नई पोस्टें क्रिएट करते, ना कि इन बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते। राय आप लोग भी ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोखोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।